दोस्तों ये कहानी एक ऐसे सैनिक की है जो कि एक नन के साथ एक सुनसान टापू पर फंस जाता है। अब ये दोनों कैसे यहाँ पर खुद को जिंदा रख पाते हैं और क्या वो इस टापू से बाहर निकल भी पाते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत क्लार्क नाम के एक सैनिक से होती है जो कि जापानी सेना से बचते बचाते समुद्र के बीचों बीच आ गया है। क्लार्क की हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि वो पिछले कई दिनों से इस बोट पर बिना खाए पिए यूं ही भटक रहा है। क्लार्क को भरोसा था कि कोई उसकी मदद जरूर करेगा और तभी उसे सामने एक आइलैंड दिखाई देता है जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है और तुरंत अपनी बोट को रोककर उसके पास जाने लगता है। क्लार्क को डर लग रहा था कि कहीं ये दुश्मनों का बनाया हुआ कोई जाल तो नहीं, इसलिए वो बहुत ही शांति से अपनी बोट को किनारे लगाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसी दौरान उसे वहाँ पर एक चर्च दिखाई देती है। क्लार्क सोचने लगता है कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई इंसान ही नहीं है वहाँ पर एक चर्च कौन बना सकता है। वो उस चर्च के करीब जाता है और तभी वो देखता है कि उसमें से एक नन झाड़ू लगाते हुए बाहर आ रही है, जो कि क्लार्क को ऐसे खड़ा हुआ देखकर डर जाती है और उसे माफी मांगने लगती है। उसको लगता है कि शायद ये कोई दुश्मन है। तभी क्लार्क कहता है कि डरो मत, मैं जापानीज नहीं हूँ। अभी सुनकर नन थोड़ी शांत होती है और उसे अंदर आने को कहती है। आगे वो नन उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम एंजेलिना लोली है, मैं एक नन हूँ जो अपने धर्म का प्रचार करती हूँ। दरअसल कुछ सालों पहले मेरे लोग इस टापू पर आए यहाँ पर रहने वाले लोगों को अच्छी राह दिखाने, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये गींड मरे दुश्मन यहीं बैठे हैं जो कि बाद में मेरे सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। फिर जब फादर जॉन को इसका पता चलता है तो वो यहाँ पर आने की जिद करने लगते हैं, लेकिन वो बुढ़ा यहाँ पर अकेले नहीं आ सकता था, इसलिए वो भीसड़ी वाला मुझे भी अपने साथ खींच लाया। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पर पहुँचते दुश्मन सैनिक हमारे लोगों को ले जा चुके थे, जिसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। कुछ का कहना है कि उन्होंने सिस्टर्स को बेच दिया और जो बच गए थे उनको मार डाला। अभी सुनकर फादर जॉन खुद को संभाल नहीं पाए और टपक गए। वो एक कब्र की ओर इशारा करके बताती है कि मैंने ही उन्हें यहाँ पर दफनाया था और तब से मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। कोई मुझे यहाँ पर बचाने तक नहीं आया क्योंकि उनको लगता था कि मैं भी मर चुकी हूँ। इसके बाद क्लार्क उसे अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि मैं अमेरिकन नेवी में हूँ। मेरे शिप पर दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। वहीं मुझे एक बोट पड़ी मिली जिस पर बैठकर मैं यहाँ पर आ गया। क्लार्क कहता है कि बाहर के हालत बहुत ज्यादा खराब है और किसी को भी अपने जान की परवाह नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि तुम इतने साल खुद को यहाँ पर जिंदा कैसे रख पाई। अभी सुनकर वो नन हंसने लगती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। अगली सुबह वो दोनों खाना ढूंढने निकलते हैं। तभी क्लार्क एक पेड़ पर चढ़कर वहाँ से कुछ नारियल तोड़ता है। इसी दौरान उसे वहाँ पर एक गुफा भी मिलती है, लेकिन उस वक्त वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी उन दोनों की नजर समुद्र पर तैर रहे एक कछुए पर पड़ती है, जिसको देखकर वो दोनों किसी भूखे नंगे कुत्ते की तरह उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। आगे क्लार्क पानी में कूदता है और जैसे तैसे करके उस कछुए को पकड़ लाता है, जिसके बाद वो दोनों उसे पकाकर बड़े मजे से खाते हैं। आगे क्लार्क नन से कहता है कि मैंने 300 मील का सफर इस बोट पर तय किया है, लेकिन इस दौरान मुझे कभी भी डर नहीं लगा क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये जंग जल्दी ही खत्म हो जाएगी। आगे वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ और पिछले 14 सालों से एक अनाथ आश्रम में रहा हूँ। फिर वहाँ से निकलते ही मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली ताकि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। तभी नन उसे कहती है कि मैं भी एक अनाथ हूँ, लेकिन मुझे गॉड के करीब रहना पसंद था, इसलिए मैंने नन बनना ही बेहतर समझा ताकि मैं भटके हुए लोगों को सही राह दिखा सकूं। अब यहाँ पर क्लार्क उसे फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन नन उसे इग्नोर कर देती है। इसी दौरान उन्हें आसमान में कुछ दिखाई देता है जो कि दुश्मन सेना के जहाज थे। अब इन दोनों को कैसे भी करके उनसे बचना था क्योंकि अगर दुश्मनों ने इन दोनों को देख लिया तो वो इन दोनों को मार डालेंगे। तभी क्लार्क नन को उस गुफा के बारे में बताता है जो उसने आज सुबह देखी थी, जिसके बाद वो दोनों उस गुफा में जाकर छुप जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब क्लार्क बाहर देखता है तो वो पाता है कि दुश्मनों ने पूरे टापू को जला दिया है और इससे वो चर्च भी तबाह हो चुका था। अब ये देखकर वो नन बहुत दुखी होती है और क्लार्क से कहती है कि ऐसे तो हम यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएंगे। फिर अगली सुबह वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे जापानीज सैनिक टापू पर घुसते जा रहे हैं। शायद उन लोगों को भनक लग चुकी थी कि यहाँ पर कोई रह रहा है। फिर अगली सुबह जब क्लार्क सोकर उठता है तो बाहर का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था और उसके यहाँ से निकलने का एकमात्र सहारा जो लाइफ बोट थी, दुश्मनों ने उसे भी जला दिया था। वहीं नन को भी अपने जले हुए चर्च को देखकर रोना आ रहा था, पर तभी उसकी नजर किनारे पर पड़ती है जहाँ से कुछ सैनिक टापू के अंदर आ रहे थे और उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये दोनों फिर से उसी गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी नन क्लार्क से कहती है कि मैं खुद को दुश्मनों के हवाले कर देती हूँ, इससे कम से कम तुम तो बच जाओगे। लेकिन क्लार्क उसे मना कर देता है और कहता है कि ये भीसड़ी वाले तुम्हारे नीचे के जंगल में आग लगा देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं छुपे रहो। फिर शाम को जब अंधेरा हो जाता है तो क्लार्क चुपके से समुद्र
के किनारे पर जाता है और वहाँ से खाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ से एक जापानीज बोट गुजरती है जिसको देखकर क्लार्क की फट जाती है और वो वहाँ पर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने मुंह पर काली मिट्टी लगाकर दुश्मन सैनिकों के कैंप में आता है और वहाँ पर जाकर वो खाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा करने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं जिनको देखकर क्लार्क वहीं कोने में जाकर छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब नन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि क्लार्क वहाँ पर मौजूद नहीं है। वहीं क्लार्क एक एक करके बहुत सारे खाने के सामान को इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद जब दुश्मन सैनिक प्रैक्टिस के लिए बाहर जाते हैं तो वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहीं जब नन को गोलियां चलने की आवाज आती है तो उसे लगने लगता है कि दुश्मनों ने क्लार्क को मार डाला, इसलिए वो वहीं पर रोना शुरू कर देती है। पर तभी वहाँ पर क्लार्क आ जाता है और उसे बहुत डांटता है कि तुम्हें ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। अब वो उसे ले जाकर उस गुफा में बंद कर देता है और कहता है कि अब कभी भी बाहर मत निकलना। थोड़ी देर बाद वो नन को अपना बैग दिखाता है जहाँ पर वो खाने के लिए बहुत सारा सामान चुरा लाया था। लेकिन वही नन बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए वो क्लार्क से कहती है कि अब जब भी तुम बाहर जाओ तुम्हें मुझे बताकर जाना होगा। क्लार्क उससे वादा करता है कि ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर एक दिन क्लार्क नन के लिए कंघी और एक गुलाब लेकर आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहीं नन भी उसे गिफ्ट के तौर पर अपने पास रख लेती है। क्लार्क उससे पूछता है कि क्या वो ये नन वाला प्रोफेशन छोड़ सकती है, जिस पर नन कहती है कि ऐसा हो तो सकता है लेकिन उसके लिए उसे सब कुछ छोड़ना होगा। वो बताती है कि अगर कोई नन ये छोड़कर बाहर की दुनिया में जाती है तो गॉड उसे कभी माफ नहीं करते और उसके मरने के बाद उसकी आत्मा हमेशा तड़पती रहती है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि नन बनने के लिए हमें 5 साल दिए जाते हैं ताकि हम इन 5 सालों में अच्छे से सोच सके कि क्या हम सच में नन बनना चाहते हैं या नहीं। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और क्लार्क बाहर जाकर देखता है कि जापानीज सोल्जर वहाँ से जा रहे होते हैं। अब ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और नाचने गाने लगते हैं। तभी मौका देखकर क्लार्क नन के सामने अपनी दिल की बात रखता है और उसे कहता है कि हाथ गाड़ी चला चला कर मेरे हाथों की लकीरें मिट चुकी हैं, इसलिए अगर तुम हाँ बोलो तो मैं तुम्हारी सवारी करना चाहता हूँ। क्लार्क कहता है कि हम जवानों के लिए हमारा देश पहले आता है, इसलिए हम अपना घर बार छोड़कर देश की सेवा में लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों को भी अकेला महसूस होता है। फिर वो नन से कहता है कि तुम भी अपना नन बनने का फैसला बदल दो और मेरे साथ रहो, यकीन करो तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस पर नन उसे कहती है कि तुम मेरे हाथ में ये अंगूठी देख रहे हो, हम जब ये पहनते हैं तो हम जीसस की कसम खाते हैं कि अब हम नन बनने के लिए तैयार हैं, और जब हम नन बन जाते हैं तो हम इसे बदलकर गोल्ड की अंगूठी पहन लेते हैं। यही हमारा रिवाज है और हमारी जिंदगी भी ऐसे ही सादगी से चलती है। अभी सुनकर क्लार्क उदास हो जाता है और किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके पास नन आती है और क्लार्क उसे कहता है कि शायद तुम्हारा फैसला सही हो, क्योंकि ज्यादातर समय तो मैं बॉर्डर पर ही रहूंगा और ऐसे में तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। फिर जब रात को वो लोग खाना खा रहे होते हैं तभी क्लार्क के हाथ में एक दारू की बोतल लग जाती है, जिसको पीने के लिए वो उसे खोलता है और उसमें से थोड़ी सी नन को भी देता है। लेकिन क्लार्क कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद वो उस नन को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। कहता है कि तुम नन बनकर क्या करोगी, इससे अच्छा है कि तुम मेरे लिए घोड़ी बन जाओ। जिसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब इससे परेशान होकर वो नन वहाँ से उठकर भाग जाती है और अपनी रात जंगल में गुजारती है। फिर अगली सुबह जब क्लार्क उठता है तो उसे नन कहीं पर दिखाई नहीं देती। वो भागते हुए जंगल में जाता है जहाँ पर वो उसे बेहोश पड़ी हुई मिलती है। उसके कपड़े बारिश की वजह से भीग गए थे, इसलिए क्लार्क उसे फौरन कैंप में ले जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जापानीज सैनिक वहाँ पर वापस आ चुके हैं, इसलिए वो उसे वापस गुफा में ले जाता है। लेकिन अब नन को पहनने के लिए गर्म कपड़ों की जरूरत थी, इसलिए क्लार्क अपनी जान जोखिम में डालकर उस कैंप में वापस जाता है और वहाँ से गर्म कपड़ों को चुराने लगता है। लेकिन तभी एक जवान वहाँ पर उसे देख लेता है। अब क्लार्क को उसे मारना पड़ता है और फिर वो उसकी लाश उठाकर उसे किनारे ले जाकर दफना देता है। जिसके बाद वो वहाँ से गर्म कपड़ों को लाकर नन को पहना देता है। फिर 2 दिन बाद जब नन को होश आता है तो वो खुद की हालत देखकर हैरान हो जाती है कि उसके कपड़े किसने बदले, और तभी वो अपने पास में क्लार्क को बैठा देखती है, जो उसे कहता है कि तुम्हारी हालत मरने जैसी हो गई थी, इसलिए मजबूरन मुझे ही तुम्हारे कपड़े चेंज करने पड़े। वो इसके लिए उससे माफी भी मांगता है क्योंकि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। अब नन भी उसे माफ कर देती है और कहती है कि कल रात तुमने मुझसे जो भी कहा वो मैं सुन नहीं सकी और यहाँ से भाग गई। तभी उन्हें बाहर गोलियां चलने की आवाज आती है। क्लार्क कहता है कि वो लोग वापस आ चुके हैं, इसलिए हमें कुछ करना होगा। तभी नन कहती है कि शायद गॉड नहीं चाहते कि मैं नन बनूं और वो ये चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ उसके पास चले जाएं। लेकिन क्लार्क उसकी बात नहीं मानता और बाहर जाकर देखता है कि टापू के चारों तरफ आग जल रही है। दरअसल दुश्मन सैनिकों को अपने साथी की लाश मिल गई थी, इसलिए वो हर जगह पर उसके कातिल को ढूंढ रहे थे। फिर ये बात जब क्लार्क नन को बताता है तो वो परेशान हो जाती है और प्रे करने लगती है। लेकिन तभी क्लार्क फैसला करता है कि वो खुद जाकर अपने आप को उनके हवाले कर देगा ताकि नन की जान बच सके। लेकिन नन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अब क्लार्क तो अपनी मौत को स्वीकार चुका था, पर तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जैसे बाहर बम फट रहे हों। जापानीज सैनिक अचानक से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्लार्क समझ जाता है कि अमेरिकी सोल्जर यहाँ पर आ चुके हैं और उसी
की वजह से दुश्मन सेना यहाँ से भाग रही है, लेकिन ये बॉम्ब हर जगह पर गिर रहे थे, इसलिए इन लोगों का भी बाहर जाना सेफ नहीं था। पर तभी क्लार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फौरन खड़ा हो जाता है। वो नन से कहता है कि अगर अमेरिकी सैनिक यहाँ पर आए हैं तो वो जरूर जापानीज के बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे, इसलिए मुझे कैसे भी करके उन्हें रोकना होगा, तभी वो लोग हम तक पहुंचेंगे और हमें बचा पाएंगे। फिर वो बाहर जाता है और देखता है कि कोई भी जापानीज सोल्जर वहाँ पर नहीं बचा, हर तरफ बम फट रहे थे, इसलिए वो एक एक करके उन्हें डिफ्यूज करना शुरू कर देता है। लास्ट में जाकर वो एक मेन मशीन को भी बंद कर देता है, जिससे उसका काम करना रुक जाता है। इसी दौरान क्लार्क को चोट भी आती है, पर उसने कई सारे सोल्जर्स की जान बचा ली थी। फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर नन उसका इलाज करती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। क्लार्क कहता है कि शायद हमारा अंत करीब है और हम इसके बाद शायद कभी ना मिलें। नन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें अपने दिल के करीब रखूंगी, क्योंकि तुमने ही मुझे जीने की उम्मीद दी है। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। अब वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर यूएस मिलिट्री के जवान आ जाते हैं और उन दोनों को बचाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।